बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज हम लोग ये बहुत प्यारी सी टॉप है या शॉर्ट फ्रॉक आप कह सकते हो, इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी फरमाइश पर इस फ्रॉक का डेमो दिया जा रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप अपनी पसंद के मुताबिक कपड़ा ले लोगे। 1.5 गज, ठीक है। 3 साल की बच्ची है तो उसके लिए मैंने 1.5 गज का कपड़ा लिया है। मैंने कॉटन इस्तेमाल की है। आप अपनी पसंद के मुताबिक या मौसम के मुताबिक कपड़ा ले सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने जो कपड़े की चौड़ाई ली है वो हमने फ्रंट और बैक दोनों की अलग अलग लेनी है। फ्रंट की है जी 20 इंच, सॉरी बैक साइड की है 20 इंच पर, और फ्रंट साइड हम लोगों ने 3 इंच इजाफी लेते हुए 23 इंच पर कट कर लिया है। जो कपड़े की लंबाई है वो है यहाँ पर 13 इंच। ये 3 से 3.5 साल की बच्ची का साइज है। अब हम इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे अपने फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को। तो पहले हम लोगों ने नीचे रखा है फ्रंट का जो हमारा एक्स्ट्रा है, उसकी ओपन साइड के ऊपर हम लोग बैक साइड की इस तरह बंद साइड रखेंगे, ठीक है। ओपन साइड हमारी बटन टेक बनेगी। अब हमने यहाँ पर अपने कंधे की कटिंग करनी है। उसके लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ाई में निशान लगाया है और 3.5 इंच लंबाई में निशान लगाया है। इसको हम लोग सिंपल इस तरह से अरेब रखते हुए निशान लगा लेंगे। बिल्कुल से अरेब हमने सीधी लाइन लगानी है और इसको हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ से कट करने के बाद हम लोगों का जो फ्रंट साइड है उसको भी सेंटर से कट कर लेंगे ताकि उसके 2 पार्ट हो सके। अब हम लोग बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू की हम लोगों ने जो यहाँ पर चौड़ाई ली है एक बाजू की, वो हमारी चौड़ाई है यहाँ पर 22 इंच। आप 21-20 भी ले सकते हो क्योंकि चुनट पड़नी है इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेंथ हमने यहाँ पर ली है 15 इंच बाजू की। तो 22 इंच चौड़ाई और 15 इंच लंबाई के हमने 2 पीस कट किए हैं। ये हमारे 2 बाजू हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने अपने बाजू के भी कंधे की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल जो हमने अपनी फ्रंट बैक कटिंग की है उसी को उठाकर ऊपर रखेंगे और इस तरह से अपनी ओपन साइड से अपने हम लोग आर्म होल की या बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। फ्रंट के हम लोग बाजू के फ्रंट से भी इस तरह से हल्की सी शेप दे लेंगे। तकरीबन 1 इंच की है तो इस तरह मैं 1 इंच की शेप दे लूंगी। अब हमारी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब कट करेंगे हम लोग। जो नीचे हमारी फ्रिल अटैच होनी है वो उसकी चौड़ाई ली है मैंने 7 इंच और जो लंबाई ली है वो है यहाँ पर तकरीबन 43 इंच। अच्छा, यहाँ पर आप चौड़ाई या लंबाई फ्रिल जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर चुनट आ जानी है। इसमें आप 1-2 इंच का फ़र्क कर सकते हो। यहाँ पर हमने एक जैसे 2 पीस ले लिए हैं नीचे की फ्रिल के लिए, ठीक है। अब करते हैं सिलाई की बात। तो यहाँ पर बाजू के हमारे जहाँ से हमने कंधे कट किए थे यहाँ पर आनी है चुनट। तो इसको हम लोग अभी इसी तरह रहने देंगे और इसके जो बाजू के फ्रंट साइड है यहाँ पर हम लोग डाल लेंगे इलास्टिक, क्योंकि मॉडल पिक में भी उन्होंने इलास्टिक ही डाला हुआ है। तो इस तरह का आप इलास्टिक ले लोगे। सिंपल नेफा बनाते हुए इस तरह नेफे के अंदर हम अपना जो है इलास्टिक उसको डाल लेंगे और यहाँ पर बड़ी प्यारी सी चुनट बन जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग गले की कटिंग की। तो बुकरम मैंने नॉर्मल चेपी बुकरम लिया है। ऊपर से 2 इंच चौड़ाई का निशान लगाया है और 2 इंच ही मैं यहाँ पर लंबाई का निशान लगाऊंगी। ये हमारा बैक साइड का गला है, ठीक है। यहाँ से मैं तकरीबन 1.5 इंच की चौड़ाई रखूंगी ताकि एक प्यारी सी शेप बन जाए। ऊपर से हमारी 2 इंच है तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच रखी है। अब जो हम लोग गले का मार्जिन रखेंगे बाहर की तरफ वो 2 इंच है, ठीक है। 2 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह हमने जो बुकरम की चौड़ाई लेनी है, ठीक है, उसको हमने 2 इंच का लेना है। ऊपर से हमने अरेब इस तरह जैसे तीरे की हम लोग कटिंग करते हैं ना, उस तरह हम लोग इस तरह अरेब ज़रूर कटिंग करेंगे तकरीबन 1/2 इंच की यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना गला कट कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड का गला है। तो गले की कटिंग करने के बाद गले की जो शेप है वो तकरीबन आपकी इस तरह से आ जाएगी। अब हम लोग कट करते हैं अपना फ्रंट का गला। तो फ्रंट का गले के लिए हम लोग सबसे पहले ऊपर से बुकरम को सीधा कट कर लेंगे क्योंकि मेरा बुकरम अरेब था। यहाँ पर हमने अपने बैक साइड के गले की मदद से ही फ्रंट का गला कट करना है। यहाँ पर हम लोग गला चौड़ाई में तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम लेंगे जो हमारी बटन टेक बननी है, ठीक है। यहाँ पर चौड़ाई में गला हमने 1 इंच ज़्यादा ले लिया है और लंबाई में भी गला 1 इंच ज़्यादा ले लिया है।
अब हम लोग इसी गले के जो हमारा बैक साइड का पैटर्न है उसी को रखते हुए अपना फ्रंट का गला इस तरह से देखें चौकोर शेप में ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता दूं, गला हमने बैक साइड से तकरीबन 1 इंच ही लंबा और 1 इंच ही चौड़ाई में ज़्यादा ले लिया है। अब हम लोग अपने गले का जो मार्जिन है उसको बाहर की तरफ 2-2 इंच ही बढ़ाते हुए जितना हमने बैक साइड का गला रखा था अपने फ्रंट के गले को भी कट कर लेंगे। अच्छा, अपने फ्रंट के गले को भी ऊपर से अरेब ही कट करना है, इसी तरह जैसे आपका बैक साइड का गला है। हम लोगों ने जब अपना फ्रंट का गला कट करना है तो उसको सेंटर से कट करके इस तरह 2 पीस कट कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड का गला है, तो ये देखिए इसके ऊपर जब हम इस तरह अपना फ्रंट का गला रखेंगे ना इस तरह से, तो हमारा ये गला आ जाएगा इस तरह। जो हमने 1 इंच बढ़ा के रखा है ना वो ये हमारी फ्रंट पर बटन टेक बन जाएगी इस तरह ऊपर नीचे की। ठीक है, अब हम लोग इसको पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ चिकन का कपड़ा। आपका जो भी कपड़ा होगा आप वो इस्तेमाल कर लोगे। हम लोगों ने अपनी फ्रंट और बैक दोनों साइडों के जो गले हैं उसको इस तरह पेस्ट कर लेना है। उसके बाद बाहर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हम लोग इस्त्री की मदद से अच्छे से बैठा लेंगे। ये हम लोगों ने फ्रंट और बैक दोनों के गले के ऊपर यही काम करना है। जब हमारी साइडें जो हैं अच्छे से बैठ जाएंगी इस तरह से, तो हम एक फिर एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और इस तरह सिंपल अपना गला सिलाई कर लेंगे जैसे हम लोग नॉर्मल गला सिलाई करते हैं। फ्रंट का जब हम गला सिलाई करेंगे तो हम लोगों ने ये जो अपनी फ्रंट की ये जहाँ से हमने कटिंग की थी ना यहाँ से भी अपनी सिलाई बंद करेंगे। ठीक है, ताकि एल शेप में आपकी सिलाई लग जाए। उसके बाद गले के सेंटर से एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी होगा सारा कट कर देंगे और कट करने के बाद हम लोगों ने अपने गले को फोल्ड कर लेना है। गले के कॉर्नर में कट ज़रूर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह हम अपना गला सीधा करेंगे। यहाँ से किसी सुई की मदद से इसका कॉर्नर अच्छे से बिठा लें। आप यहाँ पर देख लें हमने फ्रंट का जो गला है उसकी दोनों साइडें बंद की हैं। जो हमारे फ्रंट के गले के 2 पार्ट हैं ना उसकी हमने फ्रंट से साइडें बंद की हैं। उसके बाद इसको अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। इस्त्री करने के बाद इसकी भी हमने साइडें इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेनी है इस्त्री की मदद से। ये तरीका हम लोगों ने अपने फ्रंट और बैक दोनों साइडों के गले के ऊपर कर लेना है। कुछ इस तरह ये रेडी हो जाएगा। फिर हम ये कपड़ा हमारा इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना है। अब हम लोग बात करते हैं अपने गले की। अच्छा, आप चाहें तो ये सारा गला एक ही कपड़े के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हो। मेरे यहाँ पर पीसेस थे तो इसलिए मैंने जो है गला फ्रंट और बैक का वो दोनों अलग अलग से पेस्ट किए हैं। आप चाहें तो एक कपड़े के ऊपर ही पेस्ट कर लें। जब हम लोगों के दोनों गले रेडी हो जाएंगे फिर हमने ये देखें इस तरह अपने गले को रखना है और दूसरा पार्ट इस तरह रख के सीधी सिलाई लगा लेनी है। हमने इस तरह दोनों गले जो हमारा अंदर फोल्डिंग का कपड़ा है ना उसको भी इस तरह खोलना है। आप वीडियो में देख रहे हो जिस तरह मैंने कपड़ा खोल के रखा है ना, आपने बिल्कुल इसी तरह से अपने दोनों पार्ट्स के जो गले के दोनों पार्ट है ना उसको आपने इस तरह रखना है और इसके ऊपर सिंपल सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर एक पाँव की सिलाई जैसे नॉर्मल होती है। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह अपनी सिलाइयों को खोलते हुए इस्त्री की मदद से अच्छे से इसको बिठा लेंगे या अपने पहले ही प्रेस की मदद से इसको बिठा लेना है। अगर आप एक ही गला पेस्ट करोगे तो गला पेस्ट होने के बाद ये वाली शेप आएगी। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगर आप एक ही गला पेस्ट करोगे तो आपकी इस तरह की कुछ शेप आएगी। अब बात करते हैं कटिंग की। तो कटिंग हमें एक दफ़ा फिर से करनी पड़ेगी। यहाँ पर वो क्या होगा कि हमारा फ्रंट और बैक का गला बड़ा छोटा है तो उसी तरह हमें अपना फ्रंट बैक भी बड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो सिलाई का मार्जिन अंदर की तरफ रखते हुए ये देखें बैक साइड मैंने इसी तरह रख ली है। अब हम जब अपनी फ्रंट साइड इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये देखें ये गला हमारा बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने सिलाई का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए ये जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना उसको कट कर लेना है। ये कटिंग आपकी गला बनने के बाद ही होगी। इस तरह आप गला रखोगे और अच्छे तरह से आप निशान लगा लोगे। जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना, यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूँ सिलाई का मार्जिन छोड़ के जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बढ़ेगा वो हम लोगों ने ऊपर से कट कर देना है। सिर्फ फ्रंट साइड का, बैक साइड हमारी बिल्कुल ठीक ही आएगी।
अब हमने यहाँ पर शोल्डर की भी थोड़ी कटिंग करनी है। तो शोल्डर की कटिंग वैसे तो 1/2 इंच आप लोगों ने कर लेनी है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक तरीका और बता देती हूँ। शोल्डर की कटिंग हम लोगों ने किस तरह करनी है, ये देखें। बैक साइड का तो हमारा शोल्डर बिल्कुल यहाँ पर पूरा आ जाएगा इस तरह से। अब हमने फ्रंट साइड जो है वो तकरीबन 1 इंच छोटी की है, क्योंकि हमारा गला भी 1 इंच जो है वो लंबाई में ज़्यादा था, तो हमने इसीलिए फ्रंट साइड 1 इंच कम कर ली है। ठीक है, अब हम अपना शोल्डर इस तरह से रखेंगे। ये देखें बाजू। अब हमने देखना है हमारे बाजू की शेप कहाँ पर आ रही है। तो बाजू की शेप हमारी जनाब यहाँ पर बन रही है। तो ये तकरीबन 1/2 इंच ही आ रहा है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने शोल्डर रख के बताया है। तो इस तरह हमने 1/2 इंच ऊपर से नीचे हमारी वही शेप आएगी, नीचे से हमने कम नहीं करना, सिर्फ ऊपर से हमने ये 1/2 इंच, ये देखिए कुछ इस तरह से कपड़ा थोड़ा सा कट कर देना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कटिंग के बाद आपकी इस तरह शेप आएगी। ठीक है, 1 इंच कम हो गया है लंबाई में और बाजू से हमारा 1/2 इंच कम हुआ है। अब हमने जो अपने बाजू हैं उसको और बैक साइड को पहले अटैच करना है। यहाँ पर देखें बैक साइड के ऊपर मैंने बाजू की एक साइड रखी है। अब बैक साइड की दूसरी साइड के ऊपर, ठीक है, हम लोगों ने अपना दूसरा बाजू रखना है इस तरह से, और हमने सिंपल सिलाई लगा लेनी है एक एक पाँव के बखिए से दोनों बाजू के ऊपर। यहाँ पर हमारी बैक साइड के साथ बाजू अटैच हो चुके हैं। अब हम अपने बाजू की दूसरी जो अरेब साइड है उसके ऊपर रखेंगे अपनी फ्रंट साइड का एक पीस। ठीक है, क्योंकि हमारी फ्रंट साइड के 2 पीस हैं, फ्रंट से ओपन है, तो इसलिए इस तरह रखते हुए हम लोगों ने एक बाजू के साथ फ्रंट का एक पीस और दूसरे बाजू के साथ फ्रंट का दूसरा पीस सिंपल सिलाई कर लेना है। ठीक है, तो दोनों सिलाइयाँ होने के बाद हमारा ये देखें एक चकोर सा आ गया है। ये 1 इंच हमारी फ्रंट साइड कम है और बाजू वाला एरिया बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है। यहाँ से मैंने अंदर की तरफ बटन टेक फोल्ड कर ली है, सिलाई नहीं लगाई। ठीक है, सिर्फ मैंने फोल्ड की है, सिलाई नहीं लगाई। तो कुछ आपकी इस तरह से शेप आ जाएगी। अब हमने बाजू के सेंटर में इस तरह निशान लगा लेना है और ये सारे हमने चकोर में सिलाई लगा लेनी है मोटे धागे के साथ। फ्रंट पर मैंने इलास्टिक डाल लिया है बाजू की, और इलास्टिक की जो हमने लेंथ रखी है वो है जनाब 8 इंच पर। ठीक है, ये 8 इंच का 3 इंच साल की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब हमने जो सिलाइयाँ लगाई हैं उसको खींच के हम लोग यहाँ पर डालेंगे चुनट। तो हमने सेंटर से स्टार्ट करना है, आपने एक जगह से स्टार्ट नहीं करना। सेंटर से हम लोग इतना धागा खींचेंगे जितनी हमारी बैक साइड से गले की चौड़ाई आ रही है। देखिए ये हमारा बराबर आ गया है। इसी तरह हम लोगों ने फ्रंट का भी धागा खींच लेना है, सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट का, और हमने इतनी चुनट रखनी है जितना हमारा फ्रंट वाला पार्ट आ रहा है। इस तरह आप साथ साथ साइज लेते जाओगे। यही तरीका हम लोग फ्रंट के दूसरी साइड पर कर लेंगे। अब बाजू की बात करें तो बाजू के भी सेंटर में मैंने निशान लगा लिया है और उस निशान से ही मैंने धागे को खींचा है। यहाँ पर भी हम लोग इतनी चुनट देंगे जितना हमारा गला फ्रंट और बैक दोनों का है, इनके शोल्डर बन रहा है। यही तरीका हमने दूसरी साइड पर किया और ये देखें हमारी चुनट बिल्कुल अच्छे से बड़े अच्छे तरीके से बैठ गई है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको सिलाई करना है। यहाँ पर सिलाई करने के लिए हम इस तरह ये कपड़ा अंदर करेंगे, क्योंकि हमने गले की दोनों साइडें फोल्ड की हुई हैं, तो चुनट वाला एरिया हम लोग गले के अंदर रखते हुए सिंपल सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से हमने तकरीबन 1 इंच पर ना चुनट डाली है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बटन टेक आनी है। तो आपने भी यहाँ पर 1 इंच पर, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 इंच पर चुनट नहीं डालनी। अब हमने ये अपना कपड़ा अंदर की तरफ रखा है और यहाँ पर हम सिलाई स्टार्ट कर लेंगे। ये तरीका बहुत आसान है नेक को अपनी चुनट के साथ अटैच करने का। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने अंदर कपड़ा किया है और सिंपल आराम से हम लोगों ने सिलाई लगा ली है। ये कॉर्नर जो हमारा है वो देखिए हमारे शोल्डर की जो सिलाई है ना, जो हमने फ्रंट को और बाजू को अटैच की थी, बिल्कुल उसके ऊपर हमारा कॉर्नर आ रहा है। अब ये हमारी जो अब मैं लगा रही हूँ ये है जनाब बाजू वाला एरिया। बाजू की सारी चुनट हम लोग शोल्डर वाले एरिया पे दे रहे हैं, यानी कि गले की जो लेंथ है उसके अंदर हम इसको दे रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए हमारी नोक कितने अच्छे से हमारी सिलाई के बिल्कुल ऊपर आई है। आपने भी इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने अपना मुकम्मल गला जो है वो अपने इस फ्रॉक के साथ अटैच कर लेना है। इस फ्रॉक का ज़्यादा जो काम है वो इसी चीज़ को अटैच करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो।
गला अटैच करने के बाद हम लोगों ने जनाब बाजू की सिलाई से स्टार्ट करते हुए इस तरह अपने फ्रॉक की साइडों की सिलाई के ऊपर बंद करना है इसको, यानी कि बाजू की, और हमने साइडों की सिलाई बंद कर ली है। अब जो हमारा चुनट वाला कपड़ा था उसको सेंटर से सिलाई लगा ली है मैंने, और इस तरह से आप चुनट डाल लोगे। चुनट आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी तरीके से डाल सकते हो, जो तरीका आपको आसान लगता है, ठीक है। अब ये है हमारा जनाब फ्रॉक की हम लोगों ने फ्रंट साइड से स्टार्ट किया है और चुनट हमने ऊपर रखी है, और इस तरह हम लोग अपनी चुनट सारी जो है वो फ्रॉक के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पर जो मैंने फ्रिल बनाई है वो ये देखें, एक ही फ्रिल है, 2 पार्ट थे तो मैंने सेंटर से सिलाई लगा ली थी और एक ही फ्रिल तैयार की है। और एक ही फ्रिल को हम लोग एक सिरे से स्टार्ट करते हुए अपने फ्रॉक की दूसरे सिरे पर एंड करेंगे, ठीक है। नीचे से हमारी देखें एक ही फ्रिल आ रही है, क्योंकि मैंने साइडें इसकी बंद कर ली हुई है, बाजू की सिलाई लग चुकी हुई है, तो ये हमारी फ्रिल जी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हमने करनी है अपनी जो फ्रंट की ओपन बटन टेक थी उसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो हम लोग नेक से ही स्टार्ट करेंगे। और इस तरह ये देखें ओपन साइड जो है इसके ऊपर हम लोग इस तरह सिलाई लगाते हुए इसको भी बंद कर लेंगे। यही तरीका हमने अपने फ्रॉक की दूसरी साइड के ऊपर करना है। और नीचे से मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा फोल्ड कर लिया था। आप चाहो तो पीको भी कर सकते हो, या फिर अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी लेस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसको सिंपल ही बारीक सा फोल्ड कर लिया है। तो जनाब ये है हमारे फ्रॉक की फाइनल लुक। माशाल्लाह से इतना प्यारा बना है और पहना हुआ भी बहुत ही अच्छा लगा है। ये है जनाब इसकी बैक साइड, फ्रंट बैक दोनों साइडों से ही बहुत स्टाइलिश है। अच्छा, आप इस फ्रॉक को चाहो तो आप इसको लॉन्ग भी बना सकते हो, हर एज की बच्ची के लिए बना सकते हो। लॉन्ग फ्रॉक बनाने के लिए आपको सिर्फ इसकी लंबाई ज़्यादा करनी होगी, बाकी बाजू गला सारा सेम ही आपका साइज चलेगा। मैंने इसके साथ इस तरह से इलास्टिक वाला पजामा बनाया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हो। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।